दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जनता की भलाई के लिए उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। केजरीवाल अपनी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव और 12वीं नेशनल काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे जो 5 नेता जेल में हैं वो हमारे हीरो हैं, हमें उन पर गर्व है। उन्होंने आगे ये भी कहा, अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और गरीबों का मुफ्त में इलाज कराने की बात करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा, अगर हम सफल नहीं होते और कुछ अच्छा नहीं करते तो हमारी पार्टी का कोई भी नेता जेल नहीं जाता और आज हर कोई अपने परिवार के साथ खुश होता। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 प्रमुख पार्टियों ने इस देश पर 75 सालों तक शासन किया है, ये लोग इतनी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के जो 5 नेता जेल में हैं वो पार्टी के हीरो हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, मैं लगातार वकीलों के संपर्क में हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जेल में रहते हुए भी हमारे सभी नेताओं के हौसले अभी भी बुलंद हैं। मुझे लगता है कि हम संघर्ष का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल के मुताबिक जब मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द हुई थी तब सिसोदिया ने उन्हें एक संदेश भेजा था और कहा था कि ठीक है, जितने दिन ज़रूरत होगी वो जेल में रहेंगे। इससे पहले 2 नवंबर को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाले केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हमारा पूरा प्रयास सभी सीटों को जीतने का होगा। 31 दिसंबर को उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 12वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक वर्चुअल तरीके से हुई थी। इस दौरान उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तारीफ भी की। अरविंद केजरीवाल बीते कुछ दिन विपश्यना में थे, उससे लौटे हैं तो अब वो फिर से पार्टी के कारों में तेज़ी से जोर शोर से लग गए हैं। अरविंद केजरीवाल की अब नज़र 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी है, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हैं। हालांकि दिल्ली में वो कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारते हैं ये भी देखना होगा। इस मामले से जुड़ा और जो भी अपडेट आता है हम आप तक लेकर आएंगे। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।